हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ श्याम राठौर। आज के इस सेशन में हम समझेंगे कोरियर शिपमेंट प्रोसेस एंड टाइमलाइन। तो जब भी हम कोरियर शिपमेंट को डिस्पैच करते हैं तो क्या क्या एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती है इसमें, वो इस सेशन में हम समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मटेरियल वेट। तो जो कोरियर शिपमेंट का मैक्सिमम मटेरियल होगा वो 40 to 45 kg होगा। ओके, इससे ज़्यादा अगर शिपमेंट है तो फिर आपको कोरियर में नहीं आएगी, नॉर्मल डिस्पैच में आएगी, नॉर्मल एक्सपोर्ट में। ठीक है। मटेरियल जो अगर आपका मोर देन 45 kg है तो ये आपको नॉर्मल डिस्पैच करना है एयर से, बाय एयर। ओके, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर इसकी चार्जेस में डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि जब आपकी कोरियर चार्जेस हाई लगेंगे, इसलिए हमें फिर वो नॉर्मल डिस्पैच में करना है, एक्सपोर्ट में आपके बॉक्स को भेजना है, कोरियर में नहीं करना है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि अगर आपकी शिपमेंट्स का वेट है 45 kg से ज़्यादा है तो फिर आपको इसको नॉर्मल डिस्पैच करना है, अदरवाइज इससे लेस देन है तो आप कोरियर कर सकते हैं। इसके जो पैकिंग क्राइटेरिया है वो आपको प्रॉपरली पैक करना है कॉर्रुगेटेड बॉक्स में। ओके, और उसको लेबलिंग करनी है, मस्ट बी लेबल्ड विद डिटेल ऑफ कंसाइनी। उसको एक प्रॉपर तरीके से आपको लेबलिंग करनी है। लेबलिंग में मतलब आपको उस बॉक्स पे एड्रेस ऑफ कंसाइनी पूरी तरह से लिखना है, ऑर्डर नंबर लिखना है और क्वांटिटी, वेट, ये सारी चीज़ें इस पर लगा के चिपकाना है। प्लस उस पर साइन आपने देखा होगा एरो का, वो अपवर्ड की तरफ रख के रखना है, ताकि जब बॉक्स को वहाँ पे कैरी किया जाएगा तो पता रहेगा कि ये इसकी सीधी डायरेक्शन क्या है। तो ये होगी, फिर लेबलिंग होगी। ठीक है, बस। और इसको फाइनली इसको प्रॉपरली सील करना है। मतलब सीलिंग का मतलब यहाँ पे हो गया कि जो अगर वुडन बॉक्स है तो उसको कील से पूरा पैक करना है प्रॉपरली। फ्यूमिगेशंस की अगर बात करें तो वुडन बॉक्स से डेफिनेटली हमें फ्यूमिगेशन करवाना पड़ेगा, तो फ्यूमिगेशन करवाएंगे टाइमली। इससे क्या होगा कि आपकी पैकिंग में कुछ प्रॉब्लम ना आए। ओके, अगर आपके वुडन बॉक्स नहीं है, अगर स्टील बुक केस है तो स्टील केस में रिक्वायर नहीं है। ठीक है। अब बुकिंग शिपमेंट, अब हमें अपने शिपमेंट को बुक करना है तो थ्रू CHA होगा। तो इसमें क्या होगा, आपको CHA या जो भी कंपनीज होती है, जैसे CHA नहीं, यहाँ पे CHA नहीं होगा, यहाँ पे होगा आपका DHL, जैसे ब्लू डार्ट कंपनी होगी, DHL हो गई, तो इनको इंटीमेट करना है। तो इसमें इनको कंप्लीट कंसाइनी एड्रेस विद जिप कोड देना है, कॉन्टैक्ट पर्सन एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स देनी है, और देना आपको डिटेल्स में प्लेस ऑफ पिकअप, कहाँ से आपको गुड्स पिकअप करने हैं, और टाइम, डेट और टाइम फॉर पिकअप कि गुड्स आपको ये जो आपका जो बॉक्स आप कोरियर कर रहे हो, ये किस टाइम आपको यहाँ से पिकअप करना है, सारी चीज़ें डेट और टाइम आपको देना है कोरियर कंपनी को। अब हम बात करें डॉक्यूमेंटेशन की, तो इन केस ऑफ पेड शिपमेंट मीन्स दैट अगर शिपमेंट आपकी पेड है कोरियर शिपमेंट, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। 6 सेट ऑफ द कमर्शियल इनवॉइस एंड पैकिंग लिस्ट। ओके, एक अनेक्चर्स होगा जो कि आपका कस्टम की फॉर्मेलिटीज़ के अकॉर्डिंग जो डॉक्यूमेंट्स, जो डिटेल्स कस्टम को चाहिए, उस फॉर्मेट को फिल करके हम वो पेपर लगाएंगे। SLI, शिपर लेटर्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इसमें इंस्ट्रक्शन में आपको एक शिपर लेटर होता है, उसमें आपको शिपमेंट की डिटेल्स देनी होती है कि क्या आप इस शिपमेंट पे ड्रॉबैक क्लेम करोगे, क्या आप इस पर MEIS क्लेम करोगे। ओके, तो इस टाइप की चीज़ें होती है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। वो आपको फुलफ़िल करके लिखना है कि शिपमेंट आपकी पेड है या FOC है, क्योंकि क्लेम भी उसी के बेस पे मिलते हैं। अगर फॉरेन करेंसी आपकी इस शिपमेंट के अगेंस्ट आउट ऑफ कंट्री से इंडिया में आएगी तभी आपको बेनिफिट मिलेंगे। उसके बाद आपका बात करें तो टैक्स इनवॉइस और मटेरियल गेट पास, ये आपकी पेड शिपमेंट में लगेंगे इस डॉक्यूमेंटेशंस में। और अगर आपकी शिपमेंट FOC है तो 2 सेट ऑफ कमर्शियल इनवॉइस एंड पैकिंग लिस्ट, टैक्स इनवॉइस, मटेरियल गेट पास, ये तीन ही डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर फॉर द
FOC सेगमेंट इन द कोरियर। नाउ बात करें टाइम लाइनिंग की, तो टाइम लाइन क्या है, इसमें कितना टाइम लगेगा शिपमेंट्स को डिस्पैच करने में और डिस्पैच से पहले प्लानिंग में। तो पैकिंग एंड डॉक्यूमेंटेशंस 2 days, फ्रेट कोटेशंस, जैसे आपके गुड्स आपके रेडी हो गए तो 1 day आफ्टर पैकिंग, पैकिंग के 1 दिन बाद हम अपने CHO से कोटेशन ले लेंगे, फ्रेट ले लेंगे, सॉरी इसकी कोटेशन ले लेंगे अपनी कंपनी से, ब्लू कंपनी से, जैसे कोरियर कंपनी से, प्राइस, फ्रेट, सारा चार्जेस ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद शिपमेंट बुकिंग एंड पिकअप, तो 1 दिन बाद मीन्स जब फ्रेट अप्रूवल हो गई, इसके 1 दिन बाद हम ये प्रोसेस कर लेंगे शिपमेंट को बुकिंग या पिकअप का, क्योंकि इम्पोर्टेंट ये है कि कितने प्राइजेस लग रहे हैं। अगर उससे कोई कम प्राइस में दे रहा है तो हम उसको कंसिडर करते हुए हम फ्रेट अप्रूवल प्रोसेस को पूरा करके ये करवाएंगे, शिपमेंट को कोरियर करवाने की स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में आएंगे। अब स्पेस बुकिंग इन द फ्लाइट, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कोरियर कंपनी की है, तो इसमें हमारा कोई रोल नहीं रहेगा। जैसे हमने फ्रेट अप्रूवल दे दिया और इन्फॉर्म कर दिया पिकअप का, तो वो अपने आप कर लेंगे। कस्टम क्लियरेंस, कोरियर कंपनी का जो कोरियर शिपमेंट का जो कस्टम क्लियरेंस प्रोसेस है, 1 to 2 days बिजनेस डे इन द नॉर्मल रूटीन्स, और ज़्यादा से ज़्यादा आपका 3 से 4 days इन केस ऑफ कंजक्शन एट द पोर्ट, ओके। ETN डिलीवरीज 3 to 5 बिजनेस डे नॉर्मली एंड वेरी अपॉन द कस्टम फॉर्मेलिटी एट द डेस्टिनेशन। वैसे तो इसमें 3 से 5 दिन लगेंगे, लेकिन ये आपके इस पर कस्टम फॉर्मेलिटी जो ओवरसीज कंट्री में है वहाँ के बेस पे ये बढ़ सकता है टाइम। टोटल नंबर ऑफ द डे 8 to 10 days फ्रॉम गुड रेडीनेस, गुड जब रेडी हो जाएंगे तो कम से कम 10 दिन के अंदर अंदर आपकी शिपमेंट पहुँच जाएगी कोरियर के थ्रू। तो ये भी कोरियर में और नॉर्मल एक्सपोर्ट में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बस इसमें वेट का डिफरेंस होता है कि छोटी शिपमेंट है तो आप कोरियर कर दीजिए, ओके। और ये इसमें जो गुड्स है उसका वॉल्यूम कम होगा, छोटे गुड्स होंगे उन्हीं को कोरियर पे कर दें, ठीक है। तो आज इस सेशन में हमने यही समझा कि कोरियर प्रोसेस में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है, हम कैसे फॉलो करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, हैव अ नाइस डे।